हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ट द्विघात करने का अध्याय 9 का प्रयोग 1 का वीडियो लेकर आए हैं। ये दरअसल द्विघात करने का प्रयोग 1 का सवाल है। इसमें देखिए दिया है कि √8 व √25/2 क्या सदृश करनी है, ज्ञात करके देखें। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो करनी के संबंध में थोड़ा आपको जानकारी कर लेना पड़ेगा। ये करनी के संबंध में कुछ जान लेना पड़ेगा। वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए शुद्ध द्विघात करनी किसे कहते हैं, उसके बारे में पहले समझिए। शुद्ध द्विघात करनी, ठीक है। शुद्ध द्विघात करनी का मतलब हुआ कि जिसका स्वरूप जो होता है वो प्लस माइनस √a के रूप में हो। अगर जो a मौलिक संख्या है ये वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अगर वर्ग संख्या होगी तब ये शुद्ध करनी नहीं कहे जाएंगे। जैसे अगर हम लिखें √4, तो 4 क्या है, एक वर्ग संख्या है। 4 क्या है, एक वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या है तो इसको हम वर्गमूल पूरी तरह से निकाल लेंगे और ये इसका आंसर आएगा 2। तो 2 जो होगा, यानी करने का मतलब √4 का मान आता है एक मौलिक संख्या आ जाता है जो कभी भी करनी नहीं कहे जा सकता। इसलिए यहाँ a जो होगा वो मौलिक संख्या तो होगी परंतु वो वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a वर्ग संख्या नहीं हो, वर्ग संख्या नहीं हो, तभी हम इसको शुद्ध द्विघात करनी कह सकते हैं। अब आता है मिश्र द्विघात करनी। तो मिश्र द्विघात करनी किसे कहते हैं उसको देखिए। मिश्र द्विघात करनी कहने का मतलब हुआ कि अगर जो शुद्ध करनी का संख्या है उसके साथ कोई भी मौलिक संख्या जुड़ा हुआ, जैसे a एक मौलिक संख्या है। चलिए a तो अभी वहाँ पे मान लिए हैं, मान लिया जाए कि b एक मौलिक संख्या है और इसके साथ अगर शुद्ध करनी का एक संख्या जुड़ी हुई हो तो इसको हम मिश्र द्विघात करनी कहेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बताएं कि अगर लिखते हैं हम 5 + √8, तो 5 + √8 जो होगा ये मिश्र द्विघात करनी होगा, क्योंकि यहाँ पर b के स्थान पर 5 हुआ और जो रूट के अंदर है यह भी एक वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए ऐसे जो भी एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, ये सब मिश्र द्विघात करने के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 - √3, तो ये भी क्या हो गया, मिश्र द्विघात करनी हो गया। और शुद्ध करने का एग्जाम्पल जैसे √5 ये भी होगा, √3 ये भी होगा, √11 ये भी होगा। तो ये सब क्या होगा, ये शुद्ध करनी का एग्जाम्पल है और ये मिश्र करनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप शुद्ध करनी समझ गए, मिश्र करनी समझ गए। अब एक चीज़ और देखिए, सदृश करनी किसे कहते हैं। अब देखेंगे हम कि सदृश करनी किसको कहते हैं। सदृश करनी ये समझ जाइए तो फिर आपको सवाल बनाने में सुविधा होगा। सदृश करनी, लाइक सर्ट्स। सदृश करने का मतलब जिसका कि करनी वाला जो राशि है वो अगर सेम रहता है,
जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये जो राशि है इसमें देखिए यहाँ पे 1 है छुपा हुआ, √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5। तो इस प्रकार की संख्या अगर हम देखें कि जिसका कि करनी वाला राशि सेम हो और उसके जो गुणनफल वाला राशि है वो अलग अलग भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन उसका जो करनी वाला राशि होगा वो हमेशा क्या हो, सेम हो, तो इसको सदृश करनी कहते हैं। ठीक है। और असदृश करनी कहेंगे जिसका कि करनी वाला राशि क्या हो जाए, असदृश करनी, जिसका करनी वाला राशि जो होगा वो असदृश करनी, जिसका कि करनी वाला राशि क्या हो जाएगा, जिसका करनी वाला राशि अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें देखिए उदाहरण, जैसे दिया √3 और यहाँ पे दे दिया √2 और यहाँ पे दिया √5। ठीक है। या यहाँ पे एक संख्या भी दे दिया, जैसे 5√5 हुआ, 2√2 हुआ, तो फिर भी यहाँ पे देखिए ये करनी वाला राशि यहाँ पे क्या हो गया, सब अलग अलग हो गया। तो ऐसे राशि को ही असदृश करनी कहेंगे। ठीक है। तो इसको समझ में जब आ गया आपको, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है देखिए प्रयोग 1 में √8 और √25/2 क्या सदृश करनी है, ज्ञात करके देखिए। तो इसको थोड़ा सा जांच कर लेते हैं कि क्या ये सदृश करनी है। प्रयोग 1 में जो बोला है कि √8 लिया है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 2। अब ये डबल 2 है, इसको बाहर निकाल लीजिए रूट से, रूट के अंदर 2 आएगा। और फिर उसी तरह से अगर हम 25 डिवाइडेड बाय 2 25/2 दिया हुआ है। ठीक है। तो 25/2 ये क्या सदृश करनी है अथवा नहीं है, इसको हम लोग जांच करने का प्रयास करेंगे। तो इसको अगर हम, तो इसका मान आता है 5/√2। अब इसको अगर हम 5/√2 मल्टीप्लाई कर दें √2/√2 से, तब इसका मान आ जाता है 5√2/2। तो अब ये जो मान आया है इसको हम 5/2√2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये जो है और ये दोनों का रूट वाला राशि सेम आया, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सदृश करनी कह सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए √2 और √25/2 दोनों क्या है, दोनों सदृश करनी है। अब देखिए आपके बीच प्रयोग 2 √12 और √28 सदृश करनी है या नहीं है, जांच करके देखिए। तो अब यहाँ पे हम जांच करते हैं कि ये सदृश करनी है कि नहीं। सबसे पहले देखिए √12, इसको अगर हम तोड़ें तो 2 × 2 × 3, इस तरीके से इसको हम तोड़ सकते हैं। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर में हो जाएगा। इसी तरह से √28 को भी हम करनी के रूप में करते हैं। इसको जब हम करेंगे तो 2 × 2 × 7 कर सकते हैं। इसमें 2 बाहर आएगा और √7 आ जाएगा।
तो अब यहाँ देखिए रूट वाला राशि 3 है, यहाँ पे रूट वाला राशि 7, तो क्या ये सदृश करनी है? नहीं। लिखेंगे इसलिए रूट 12 तथा रूट 28 सदृश करनी नहीं है, सदृश करनी नहीं है। जब सदृश करनी नहीं है तो क्या है? अर्थात यह एक असदृश करनी है, असदृश करनी है। प्रयोग 7, इसमें कहा है रूट 12 प्लस रूट 45 इसका मान और रूट 12 माइनस रूट 45 का मान, दोनों का मान क्या क्या हो सकते हैं वो निकालना। सबसे पहले चलते हैं रूट 12 प्लस रूट 45, 2 इंटू 2 इंटू 3, किसको तोड़ेंगे? रूट 12 को, और इसको तोड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे, 2 रूट 3 आया, यहाँ पे रूट 3 रूट 5 आया। तो अब बताइए ये दोनों तो असदृश करनी है, तो इसको आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं, यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये असदृश करनी हो गया। तथा दूसरा देखिए रूट 12 माइनस रूट 45, इसको भी अगर हम तोड़ें तो 12 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, और इसको भी अगर तोड़ते हैं तो 45 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब आएगा 2 रूट 3, अब माइनस आएगा 3 रूट 5। अब इसको भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये असदृश करनी है। तो ये दोनों को सॉल्व करने से हमारा ये आंसर मिला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए, इनको योगफल करने के लिए कहा गया कि ये जो दिया हुआ है इसका योग निकाल दीजिए। तो सबसे पहले देखिए 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 3। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि इसमें से जो सदृश करनी है वो कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ से ये और ये दोनों सदृश करनी, तो जो सदृश करनी है उसको हम एक जगह लेके चलाएंगे, और सदृश करनी को आपस में हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो 6 रूट 3 आएगा, और 3 रूट 2 क्या होगा? जहाँ है वहीं रह जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर भी आ गया। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए प्रयोग 9, इसमें भी कहा गया है कि इनका योगफल ज्ञात करिए। तो इनको जब योगफल हम ज्ञात करेंगे तो क्या क्या लिखना है? रूट 12 माइनस 4 रूट 3 सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ कर दे रहे हैं तीनों को। अब इसको क्या करेंगे? थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 गुना 2, और इसको 4 रूट 3 रहने दीजिए, और इसको भी 6 रूट 3 रहने दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 2 रूट 3, 4 रूट 3, 6 रूट 3। इसको अगर माइनस करेंगे तो चूंकि सदृश करनी है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिए, ये भी सदृश करनी है। 8 रूट 3, तो ये जो मान आया है 8 रूट 3, ये किसका मान आया है? तो इसको जब सॉल्व किए हैं तो इसका मान आ गया 8 रूट 3, और यही इसका क्या है? यही इसका आंसर है। ठीक है,
12 है, 4√3 है और 6√3। ठीक है, इस तरीके से इसको हम तोड़े हैं और तोड़ करके ये दोनों को माइनस किए हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पे देखिए -2√3 आएगा। तो इसको, ये चूँकि बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे -2√3 करेंगे और 6 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 4√3। तो यहाँ पे 6 में 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे और आ जाएगा 4√3, और यही 4√3 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए प्रयोग 10, 2√3 व 2 - 2√3 का योगफल ज्ञात करिए। अब इनका योगफल ज्ञात करके दिखाना है कि इनका योगफल क्या होता है। 2 + √3 + 2 - 2√3। तो देखिए जो संख्या आपका मौलिक संख्या है उसको अलग करते हैं और इसको एक साथ करते हैं। तो 2 + 2 रहने दीजिए, अब +√3 सदृश करने को एक जगह कर लीजिए। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और ये चूँकि बड़ा है 2√3 इसलिए माइनस का चिन्ह, और इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा, 4 - √3, और यही इसका आंसर आ गया 10 नंबर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रयोग 11। प्रयोग 11 में इसको भी सरल करने के लिए कहा गया। तो इसको जब सरल करेंगे तो क्या होगा, 9 - 2√5 + 12 + 7√5, यही है। अब इसमें देखिए कि कौन सा संख्या आपस में जुड़ेगा। तो देखिए 9 के साथ हम 12 ले लेंगे, और -2√5 के साथ 7√5 ले लेंगे। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे आएगा 21, 12 में 9 जोड़ देंगे 21, और माइनस, अब यहाँ देखिए -2√5 है और 7√5 है, तो 7 में 2 माइनस कर दीजिए तो +5√5 आएगा। तो ये एक मिश्र द्विघात करनी के रूप में इसका मान मिल गया है। ठीक है, और ये एक मिश्र द्विघात करनी आया है, और इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं और चले आइए प्रयोग 12। अब इसका भी योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये भी आसान सवाल है उसी तरह से। 2 + √3 + 2 - √3। अब इसमें देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कट जा रहा है, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी ये दो करनी का योगफल किए हैं और दोनों का मान कितना आ गया है, तो एक मौलिक राशि आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13। ये प्रयोग का सवाल नंबर 13 है। इसमें देखिए क्या कहा, कोई दो द्विघात करनी लिखें जिनका योग मौलिक संख्या हो। अभी अभी देखिए दो द्विघात करनी लिखें जिसका कि मौलिक संख्या कितना है जोड़ करके, तो ये इसका जो जोड़ किए हैं तो कितना है, मौलिक संख्या है। तो दो द्विघात करनी हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले पहला, अगर हम यहाँ लिखें 2 + √3, यहाँ चेंज कर देते हैं, 2 + √5 लिखें, और प्लस अगर यहाँ पे लिखें 3 + √5, 3 - √5 लिखें। तो अब देखिए इनका जब योगफल करेंगे तो एक मौलिक संख्या मिलेगा। तो इसलिए कहा दो द्विघात करनी लिखें जिनका योग मौलिक संख्या में। तो पहला हो गया, इसको अगर आप हल करेंगे तो एक मौलिक संख्या ही प्राप्त होगा। दूसरा, अगर हम लिखें 5 + √3 और प्लस यहाँ पे लिख दें
5 माइनस रूट 3, तब भी इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका मान क्या होगा, एक मौलिक संख्या ही आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका योग क्या होना चाहिए, मौलिक संख्या होना चाहिए। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनका योग भी क्या होगा, मौलिक संख्या आएगा। क्लियर? आज का वीडियो यहीं शेष होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।